परसों रात को मेरा रिकॉर्ड है, मेरा आईडी है अब्दुल खालिक फराद के नाम से। 3 घंटे मैंने अकेला एहतजाज किया 12 बजे से, क्योंकि हमें पता नहीं चलता था कि ये मर गई है जिंदा है, क्या हालत है। अब तो इतना डॉक्टर भी नहीं था, एक स्टाफ वाला। मैं बाहर निकला, मैंने सोचा कि इसको मैं ले जाऊंगा प्राइवेट हॉस्पिटल, कम से कम चेक तो करें कि जिंदा है बच। जब मैं वहाँ से निकला तो किसी और बंदे ने कहा कि ये फौत हुई है नीचे, और हमने एम्बुलेंस भी बुलाया। तो वहीं पे मैंने 3 घंटे रिकॉर्ड करवाया, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। वो रिकॉर्ड मेरा गवाह है कि कोई बंदा भी नहीं आया। जो बंदा मरता है तो उसके आँख बंद कर देते हैं, उसके पैर बांधते हैं, कोई भी नहीं था। फिर SHO साहब आए, वो SHO दिलावर, असमत दिलावर था, वो बरूरी जो अस्पताल के सामने है। उसने कहा FIR चलो मैं आपका लिखता हूँ। तो हम खुश हो गए कि FIR इसका डॉक्टर के खिलाफ, डॉक्टरों की जो स्टाफ है सारों के। परसों तो मुझे कहा कि डॉक्टरों के खिलाफ FIR है। जब कल शाम मैं गया तो वो एप्लीकेशन है वो मुझे नहीं दे रहा था, अभी मुझे मिला है तो मैं कार्रवाई करूंगा। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये मेरा मसला नहीं है, मेरी बैंक गुजर गई, ये हमारा सब का मसला है, चाहे सिंधी हो, पश्तून हो, बलोच भाई हो। काफ़ी हजरात, मेरे मेहरबान दोस्तों और शरफमंद बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, न मैं किसी पार्टी का मेंबर हूँ। मेरी बैंक की कीमती जान का नुकसान किसी सूरत पूरा नहीं हो सकता। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ ये है कि ऐसे लाखों इंसान हैं जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। मैं सब की तरफ से ये अपील करता हूँ कि बलूचिस्तान की गयूर अवाम अपने हक़ के लिए ख़ुद बात करें। सरकारी इदारों का हाल हमारे सामने है। गुज़िश्ता चंद रोज़ से मैं अपने भाइयों के साथ अपनी मरीज़ बैंक को लेकर जगह जगह फिरता रहा। सिविल हॉस्पिटल की तबाही देखकर अपनी बैंक को यासीन हॉस्पिटल ले गया, जहां हमें मालूम हुआ कि उन्हें स्ट्रोक हुआ है। हम एक रात यासीन हॉस्पिटल में गुजारने के बाद 13 जून को बेहतरीन इलाज की गरज से डॉक्टर सलीम बड़ेच के क्लिनिक गए, जो कि अकरम हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं। वहां उन्होंने मरीज़ा का चेकअप किया और हमें ये मशवरा दिया कि हम अपनी बैंक को BMC हॉस्पिटल में उन्हीं के वार्ड में दाखिल करें। हमने उन्हें यह भी कहा कि हम अकरम हॉस्पिटल में इलाज अफोर्ड कर सकते हैं, मगर डॉक्टर सलीम ने हमें यही मशवरा दिया कि यहाँ की बजाय आप मरीज़ा को BMC ले जाएं। हमने वैसा ही किया, मगर वहाँ जाकर मालूम हुआ कि डॉक्टर सलीम हफ्ते के रोज़ यानी 17 जून को वार्ड का दौरा करेंगे और इनकी गैर मौजूदगी में डॉक्टर अली और डॉक्टर असमत तरी मौजूद होंगे। रात गुजर जाने के बाद सुबह 7 बजे सिर्फ एक बार डॉक्टर्स और नर्सों की टीम आई और हमारी बैंक को चेक करके उन्होंने एक इंजेक्शन दिया। हमारा यही ख्याल था कि उन्हें इल्म है कि मरीज़ा को हाई ब्लड प्रेशर और शुगर है, उन्होंने सोच समझ कर ये इलाज किया होगा। मगर सुबह 7 बजे के बाद दम तोड़ने तक किसी ने आकर चेक नहीं किया। एक नर्स से हमने दिन में पूछा कि ये कैसा इलाज है जिससे मरीज़ बेहोश हो गई है और सो रही है। तो नर्स ने जवाब दिया कि ऐसे मरीज़ों के लिए नशे में रहना अच्छा है। इसके बाद रात तक कोई नहीं आया। जब मेरी बैंक की सांस उखड़ने लगी तो हमने बहुत कोशिश की कि कोई उसका हाल देखने के लिए आए, मगर वहाँ पर मौजूद अमला छुप गया। और हमें ये भी बात यह कि यहाँ कोयटा में जब किसी के घर में मरीज़ होता है, चाहे बच्चा हो बड़ा हो, सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि हम कहाँ जाएं, क्लिनिक पे जाएं। वहाँ तो सबको पता है भाइयों को कि यहाँ असल ओरिजिनल दवाई भी नहीं मिलती। तो रात के 3 बजे ये मेरे बहन जब इसकी तबीयत ख़राब हो गई तो ये ब्लड प्रेशर इसका ज़्यादा, मुझे तो पता नहीं चलता था कि अटैक है या ब्लड प्रेशर है। हम सिविल अस्पताल आए तकरीबन 3:30 बजे से 7 बजे तक एक डॉक्टर भी मुझे सिविल हॉस्पिटल में नहीं मिला कि इसका चेकअप करे। सो रहे थे सारे स्टाफ। मेरी अम्मी मेरे साथ थी, दर बदर सिविल अस्पताल के अंदर, मुझे कुछ भी नहीं मिला। वहाँ से हम अकरम हॉस्पिटल गए डॉक्टर अब्दुर्रहमान के पास, उन्होंने चेकअप किया, उसने कहा ब्लड प्रेशर इसका ज़्यादा हुआ है, तो स्ट्रोक हुआ था उसका दिमाग में।
تو چیک اپ کیا اس نے, مریض ٹھیک ہو گئی. پھر اس نے کہا کہ اس کا چیک اپ پھر بھی کراؤ, ڈاکٹرات کے پاس جاؤ, شاید اس کا دل کا بھی مسئلہ ہو جائے. تو ہم یاسین ہاسپٹل گئے, ڈاکٹرات کے پاس 24 گھنٹے ہم وہیں رہے. وہاں تو 10-10, 15, 20 منٹ میں یہ جو ہوتے ہیں اسٹاف چیک کرتے تھے. پھر وہ اسٹاف نے بھی مشورہ دیا, ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں سارے مشورہ دیا کہ کوئٹہ میں بہترین ڈاکٹر سلیم بڑیچ ہے, وہ اکرم ہاسپٹل میں بیٹھتے ہیں. جب ہم وہاں گئے تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ ہمیں BMC ریفر کرے گا, کیونکہ ہم کو پتہ ہے BMC سیول ہاسپٹل پرائیویٹ ہم وہ کر سکتے تھے افورڈ. تو اس نے یہ ہمیں مشورہ دیا کہ آپ BMC جاؤ میرے وارڈ میں خود اس کا علاج کروں گا. 5 بجے جب وہاں ہم پہنچے, 5 بجے سے تقریباً صبح 10 بجے تک کچھ بھی نہیں ہوا. نہ سلیم خود آئے, نہ اس کا جو اسٹاف تھا, نہ کوئی اور ڈاکٹر تھا. صبح 10 بجے 9 بجے کوئی ٹیم آئی ہے تو اس نے انجیکشن لگائے. یہ میری بھابھی ادھر موجود تھی. جی مسئلہ یہ ڈاکٹر احد, وہ تو پرسنلی میں اس کو جانتا ہوں. اچھا, جب میں وہاں گیا تو ڈاکٹر احد وہ آرٹ میدا کا وہ ہے ڈاکٹر ہے, تو وہاں ہمیں مشورہ دیا گیا کہ سلیم بڑیچ بیسٹ ڈاکٹر ہے. اگر ہمیں مشورہ یہ دیتے لوگ جو وہاں کے اسٹاف تھے, اگر سلیم بڑیچ خود مجھے کہتا کہ یہ کراچی لے جاؤ, میں تو کراچی لے جاتا. وہ مجھے اکرم اسپتال کے بجائے مجھے کھنڈر میں کیوں بھیج رہا ہے, اس وجہ سے میں اس کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. جب تک نوٹس نہ لے جائے, جب تک یہ اسٹاف معطل نہ ہو جائے, جب تک یہ, میں ابھی کیا کہہ سکتا ہوں, آپ لوگوں کے سامنے ہے. کل میں نے دفن کیا اپنی بینک کو, آج میں کانفرنس کر رہا ہوں. یہ آسان بات نہیں ہے. میں 3 راتوں سے نہیں سویا ہوں. سلامت.